ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड की टॉप ब्रेकिंग खबरें फटाफट। माफ कर दिए सर, कान बैठी कर रहे सर, जाएंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे, माँ कसम खा रहे सर, कहीं नहीं जाएंगे सर। कसम खाते हैं सर, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये दोनों नाबालिग बच्चे थे, पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश किए और बेसुध होकर चौक पर स्कूटी लेकर गिर पड़े। मरते मरते बच्चे आज ये दोनों बच्चे नशे में चूर थे। क्या हुआ फिर आगे इनके साथ, हम देखेंगे खबरों की खबर में। तो वहीं ई पास को लेकर सघन चेकिंग अभियान रांची के विभिन्न चौक चौराहों पे क्या है आज नया, इन सभी खबरों में हम देखेंगे खबरों की खबर में। लेकिन हम करते हैं शुरुआत झारखंड के बड़ी खबरों के साथ। खबरें फटाफट। यास तूफान आया और चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, जो अपने आप में काफी भयावह है। कहीं घर गिरे तो कहीं विशाल पेड़, तो वहीं घर के मलबे में घर वाले अपने प्राण को गंवा दिए, तो कहीं पानी ही पानी, तो कहीं हजारों करोड़ों की लागत से बना पुल ध्वस्त। इस विपदा की घड़ी में हुए नुकसान से उबरने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज का किया ऐलान। उड़ीसा और झारखंड बंगाल को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए। तूफान में मरने वाले परिवार को मिलेगा 2 लाख और घायलों को मिलेगा 50,000 रुपए। यास तूफान के दरमियान भारी बारिश के चलते नदी में आई बाढ़। रांची जिले के बुंडू प्रखंड की काची नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर इंजीनियर और सीआईडी के अधिकारी ढहे पुल की जांच करने पहुंचे बुंडू। तकरीबन 14 करोड़ की लागत से कांची नदी पर बना था यह पुल, जिसका अभी विधिवत उद्घाटन भी नहीं हो पाया था। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते झारखंड के कई जिलों में नदियों ने मचाया तांडव। कई नदियां आई उफान पर, तो वहीं कई घरों में घुसा पानी, तो कई दुकानें हुई जलमग्न। साहिबगंज का दृश्य आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। मानो ये सड़क नहीं है, ये नदी है। ये बारिश का पानी है जो एकाएक कई दुकानें और कई घरें हो गई जलमग्न। तो लगातार 27 तारीख को भी देखा गया झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश के चलते पानी का कहर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में किए दौरा। कदमा के श्यामनगर, रामनगर, मानगो के तटीय इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर लोगों की स्थिति को समझने की कोशिश की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। झारखंड के लिए अच्छी खबर, झारखंड में कोरोना का घट रहा है ग्राफ। 695 मिले नए संक्रमित, तो लगातार झारखंड में संक्रमण दर में आ रही है कमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 9वीं 11वीं के 8 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए होंगे प्रमोट। रांची जिला वासियों के लिए अच्छी खबर, विशेष चरण टीकाकरण अभियान की शुरुआत 18+ के वैक्सीन लेने वालों के लिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया अभियान की शुरुआत। टीकाकरण के लिए कम से कम 20 लोग होने आवश्यक। 20 लोग होने के बाद वैक्सीनेशन के लिए कंट्रोल रूम दे सकते हैं आप खबर, और पहुंचेगी ये गाड़ी आपके द्वार। नंबर है 7546028221 पर कॉल करें और अपने क्षेत्र में कराएं टीकाकरण। सुखदेव नगर थाना प्रभारी को मिली एक और कामयाबी। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ममता कुमारी को मिला गुप्त सूचना कि न्यू मधुकम मुर्गा मैदान रोड नंबर 9 में अवैध रूप से नशीली दवाओं की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना के आधार पर ममता कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई, जहां से बसंत साहू को गिरफ्तार किया गया। उनका बेटा सतीश साहू पुलिस को देखकर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा भिन्न भिन्न नशीली दवाओं की 15 पेटी घटना स्थल से बरामद की गई। गुमला में भाकपा माओवादी हार्डकोर 1 लाख का इनामी नक्सली माधव भगत को गुमला पुलिस ने गिरफ्तार किया। विस्फोटक सहित कई मामलों में था मुख्य आरोपी। चैनपुर थाना इलाके के कटकाही गांव के समीप से हुई गिरफ्तारी। तो रांची पुलिस को भी मिली एक बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, जिस पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक खिलाड़ी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। तो छापेमारी के क्रम में अबू तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में अबू तालिब ने बताया कि इनके साथ अन्य 4 सहयोगी भी शामिल हैं। तौहीद अंसारी, अमन अंसारी, एजाज अंसारी, नौशाद अंसारी, जिनके साथ मिलकर मोटरसाइकिल की चोरी कर इंजन चेचिस नंबर को बदलकर बेच देते हैं। इन अपराधियों के पास से चोरी के कुल 12 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। रांची एसएसपी ने बताया कि
इनसे पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों द्वारा बताया गया कि खिलाड़ी मंडर, चन्हो, बुड़मू, ठाकुरगांव एवं ओरमाझी थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी कर उसका इंजन एवं चेचिस नंबर को बदलकर इन लोगों के द्वारा बेच दिया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों के निशानदेही के आधार पर चोरी के कुल 12 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इन अपराधियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीका लेने के बाद ही मिलेगा राशन, सभी डीलरों को दिया गया निर्देश। धर्मगुरुओं की भी बात नहीं मान रहे हैं लोग। जामताड़ा प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। अब जब तक लोग टीका नहीं लगवाएंगे तब तक राशन नहीं मिलेगा। राशन के लिए लोगों को अब राशन कार्ड से पहले टीका का सर्टिफिकेट दिखाना होगा अनिवार्य। बिना इसके डीलर को राशन देने से सख्त मनाही कर दिया गया है। तो आइए अब देखते हैं खबरों की खबर में क्या है आज खास। झारखंड में बना ई पास सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में काफी सुर्खियां बटोर चुका है। हो भला क्यों नहीं, कई खामियों के बावजूद जिला प्रशासन इस पर सिर्फ शहरों में लगाम लगाई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में ई पास धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए लोगों ने ई पास बनवाया था, जिसका समय कल सुबह 6 बजे खत्म हो गया था। बावजूद इसके एक्सटेंशन कराए हुए कई लोग पुराने पास का उपयोग करते नजर आए। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आज राजधानी के विभिन्न सड़कों पर यातायात पुलिस और जिला पुलिस एवं IRB बल के द्वारा अभियान तेज किया गया ई पास जांच को लेकर। इस जांच में कई गाड़ियां पकड़ी गई। गाड़ियों में चालकों को हिदायत देकर कहीं छोड़ा गया तो कईयों पे जुर्माना भी किया गया। SMP न्यूज रांची में ई पास के दुरुपयोग की खबरें लगातार आप दर्शकों को दिखाता आ रहा है। यह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है कि सड़कों पर छोटी वाहनों का रेला देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ई पास का एक्सटेंशन सही तरीके से नहीं हुआ है, तो यह जांच का विषय है। हालांकि आज रांची शहर के कई चौक चौराहों पे देखा गया कि लोग पुराने ई पास को ही लेकर अभी तक सड़कों पे घूम रहे हैं। जब पुलिस उनको रोकी तो उनका कहना है कि हमने तो ई पास ले रखा है, लेकिन शायद वे ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने दूसरे से ई पास बनवाया है। हालांकि जिन्होंने खुद से ई पास बनवाया था उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको फिर से रिन्यूअल करवा दिया है। लेकिन यह भी कम चौंकाने वाली बात नहीं है कि एक तरफ जहां ई पास को लेकर सघन जांच चलाया जा रहा है कि किसके पास ई पास नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी है परेशान कि शायद ऐसे ही कुछ लोग अब मिल रहे हैं जिनके पास नहीं है ई पास। घंटों इंतजार करने के बावजूद भी कभी एक दो व्यक्ति गलती से मिल जा रहे हैं जिनके पास नहीं है ई पास। दोपहर के पहले शहरों का नजारा कुछ अजब सा दिखता है, मानो यहाँ कोई मिनी लॉकडाउन है ही नहीं। सड़कों पे गाड़ियों का रेला, तो वहीं पुलिसकर्मी भी पसीना पोंछते आते हैं नजर कि कोई भी तो नहीं दिख रहा है बिना ई पास का। सबसे मजे की बात, कुछ लोगों को ई पास ही हो गया है लाइसेंस की आवश्यकता उनके पास अब है ही नहीं। ई पास दिखाओ आगे बढ़ जाओ, मतलब आधा उम्र भी पार हो गया, अभी तक नहीं बना लाइसेंस। जब पकड़े जाते हैं अलग ही होती है कहानी, कहते हैं अभी नहीं बन रहा है लाइसेंस। तो कुछ पुलिस वाले यह भी कह देते हैं कि आधा उम्र पार हो गया तो आपको याद आ रहा है अभी लाइसेंस। ठीक है, 2 साल से नहीं बन रहा है लाइसेंस कोविड के चलते। हालांकि बीच में शुरू हुआ था लाइसेंस बनने की प्रक्रिया, कुछ लोगों को लाइसेंस मिला भी। लेकिन आपको हम बताते चले, लर्निंग लाइसेंस पे भी गाड़ी चलाने का अथॉरिटी नहीं है। लर्निंग लाइसेंस आपको गाड़ी सीखने के लिए दिया जाता है। हालांकि यह बात यहाँ कहना उचित जरूर होगा कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा और सुधारने की आवश्यकता है। इस कठिन प्रक्रिया के चलते कुछ लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं और 5 से 7 से 8 हजार रुपया तक एक लाइसेंस बनवाने का लोगों से वसूल भी कर रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों की बातों को सुनते हैं। अरे ये पास से काम चलेगा, बनाने के लिए भी है तो लाइसेंस भी जरूरी है, ठीक ना? नहीं तो आपका फाइन कटेगा, हर हाल में कटेगा। गाड़ी की उतरिए, खड़ा रहिए, तुरंत फाइन कटवा देते हैं, तब जाइएगा। पैसे तो नहीं होता है ऐसा, ये पास कैसे बना लेते हैं आप लोग? हाँ, ऐसा नहीं करिए। क्यों नहीं करें? हम अपन ड्यूटी कर रहे हैं, आदेश है। बिना DL के गाड़ी नहीं चलाना है, तो फाइन काटेंगे हम लोग। ठीक है सर, मैं चला। हाँ तो खड़ा हुई, आपका अभी फाइन कटेगा। सर मेरे को रातू रोड मोदी हाइट जाना था, वहाँ पे डॉक्टर का क्लेम पेपर जमा करना है मेरे को। नहीं पास बन नहीं रहा था सर, मुझे मजबूरी में निकलना पड़ा। नहीं ठीक है, आपने डॉक्टर का पुर्जा दिखाया तब पुलिस वाले क्या बोले? हाँ सर से मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो जाने के लिए बोल दिया, पेपर देखकर। डॉक्टर वाला पेपर देखकर क्या बोले? जा सकते हैं सर। अभी आपने देखा इनके पास डॉक्टर का स्लिप है, तो आपने क्या बोला इनको? ठीक है, आप जा सकते हैं। डॉक्टर का पुर्जा ठीक है, हाँ हाँ रहना चाहिए, डॉक्टर का पुर्जा रहना चाहिए।
तो अभी आपने सुना ये डॉक्टर के पास गए थे, पुर्जा इनके पास था, दिखाए, पुलिस इनको छोड़ दिया। अब यहाँ देखें वैक्सीन लेने के लिए गए थे, इनको भी पुलिस कर्मियों के द्वारा नहीं रोका जा रहा है, जो कि हमने कल 15 बिंदुओं पे आपको ध्यान आकर्षित कराया था। किन किन लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी, उसके लिए आपको क्या पेपर दिखाना होगा। लेकिन आप जबरन प्रेशर बनाएंगे, पुलिस से उलझेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस कर्मियों को भी ऊपर से हमेशा प्रेशर रहता है। कुछ हमारे दर्शक ये भी कमेंट करते हैं कि पुलिसकर्मी पैसा मांगते हैं, तो आपको हम बता दें कि आपको कहीं भी पैसा नहीं देना है। यदि आपने गलती किया है तो आप अपना ऑनलाइन फाइन कटवाएं और या तो ऑनलाइन जमा करें पैसा या कंट्रोल में जाकर के पेमेंट को जमा करें। तो वहीं आइए बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। जैसा कि आपको हमने दिखाया था कि कसम खाते हैं आज के बाद नहीं होगी गलती। आपको हम बताते चले, जेल चौक में ई पास जांच अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि वहां पे बैरिकेडिंग किया गया है, एक तरफ से आना है और एक तरफ से जाना है। तो दूसरे तरफ जवान एक एक करके हर व्यक्तियों को रोक रहे थे, ई पास जांच कर रहे थे। लेकिन वहीं जिस तरह से रॉन्ग साइड था, दो युवक जैसे ही देखा उन्होंने पुलिस आगे जांच कर रही है, ओवरटेक कर वो भागने की कोशिश किए। हालांकि पुलिस उनको रोकी नहीं थी उस समय, लेकिन वो जांच अभियान देखकर ही वो डर गए और भागने की वो कोशिश किए। जो नाबालिग थे दोनों बच्चे, लेकिन कचहरी चौक की तरफ भागने के क्रम में उन्होंने पाया कि उधर से गाड़ी आ रही है। वो जस्ट लेफ्ट टर्न लेने की कोशिश किए लाइन टैंक रोड की तरफ, लेकिन नशे में होने के कारण वो गिर पड़े और काफी बुरी तरह से गिरे। फिर भी उनको पुलिस आगे पकड़ ली। जब वो लड़के पकड़े गए तो मालूम चला जो ड्राइव कर रहा था वो नशा में है। उनसे पूछा गया कि आपने कौन सा नशा किया है, उन्होंने बताया डेनाइट लिया है हमने। हालांकि एक बच्चा अच्छा घर से ही बिलोंग करता है, 15-16 साल से नीचे का इनका उम्र है, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ हम डेनाइट लेते हैं और गांजा लेते हैं। दोनों बच्चे बिना हेलमेट में थे। आपको हम बताते चले कि पहले वो हाथ पांव बहुत जोरे कि हमें छोड़ दिया जाए, हमें जाने दिया जाए, हम आज से गलती नहीं करेंगे। लेकिन बिना कहे बचने के लिए तीसरा ऑप्शन उन्होंने अपनाया, बिना किसी के बोले वो उठक बैठक करने लगे। हालांकि जवानों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि उठ बैठ क्यों कर रहे हो आप, आपका फाइन भी कट चुका है और आपकी गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। आप लाख कोशिश कर लोगे, कुछ नहीं होना है, जो भी होगा आप थाने में जाओ, वहां पे जाकर के आप समझ लो। तो अपने तरफ से वे काफी कोशिश किए कि हम कैसे भी बच जाएं, लेकिन वो बच नहीं पाए और लास्ट में तकरीबन 6000 करीब में उसका उन दोनों का फाइन पर कटा। उसके बाद उस गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया है। आपको हम बता दें कि जब गाड़ियों को जब्त करने के बाद सीधा आपको वो गाड़ी कोर्ट से ही छूट पाएगी। और इन सब चीजों से आप भी सतर्क और सावधान रहें, ऐसी गलतियां आप भी न करें। यदि आप कोई गलती न किए हो तो आप पुलिस को देके भागे नहीं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। बहरहाल क्या बातें हुई हम आइए एक बार सुनते हैं। अरे कम उम्र में तुम डेनाइट जीता, तुम्हारा लाइफ का पता है क्या होगा। डेनाइट रखा है? और अकेले है नहीं है, एक तो है बस। देखिए बोले ना, डेनाइट क्यों रखे हो भाई? डेनाइट लेते हो? डेनाइट लेते हो? क्यों लेते हो डेनाइट? खराब चीज है ना, दिखाओ। इतना नया लड़का, इतना बढ़िया शरीर है। अभी आप जिस तरह से एक्सीडेंट करते, कुछ हो जाता तब? सॉरी सर, एक्सीडेंट कैसे ना किया है, सीना के पड़ा है गाड़ी, इसमें पूरा डेनाइट पी के उससे ड्रामा कर रहा है साले। फाइन कटा था, थाने लगे। नियम है कि जो आदमी हेलमेट नहीं पहनता है उसका फाइन भी कटेगा थाने में। क्या कौन पकड़ रहा है, क्यों कौन पकड़ रहा है, क्यों कौन पकड़ रहा है? तो पापा को जाके गाड़ी अपना समझो, पापा समझो, तू समझो। अरे क्या होगा, हेलमेट के जाओ तो छूट जाएगा। पापा तुमको बोले जाओ बिना हेलमेट के। ठीक है, आप लोग निकले हैं, कोई कार से ही निकले हैं, शायद पुलिस गलती कर रही होगी। आप काम बताएंगे कहाँ निकले हैं? सर पुलिस गलती नहीं कुछ की है, गलती है हम ही लोग का है। क्यों निकले थे आप लोग? मेरा फ़ोन का थोड़ा स्क्रीन से कबाड़ गया था, उसी को चिपकवाने के लिए बस सर। ये तो अर्जेंट तो नहीं है? अर्जेंट नहीं है सर, लेकिन अगर फ़ोन बिगड़ जाता तो फिर लॉकडाउन में हम कहाँ बनवाते सर। बहुत जरूरी था। जरूरी उतना भी नहीं था सर। अब आप इनके साथ हो जाएगा हमको सर, नहीं मालूम था। नहीं, आप इनके साथ निकले हैं, ये डेनाइट लिए हैं, जिस तरह से एक्सीडेंट किए थे आप लोग, कुछ भी हो सकता था ना। हाँ सर। भागे क्यों? ये इनसे पूछे आप, आपके जो साथ में ड्राइव कर रहे थे? सर गाड़ी वो चला रहा था। क्यों भागे उनसे पूछे? गाड़ी वो चला रहा था, वो न जाने क्यों भागे भैया आप? इतना गाड़ी पिकअप में जो आप गिर गए? हेलमेट नहीं था सर, इसीलिए। तो आप क्यों निकले थे अभी सड़कों पे? फोन में मारने जा रहे थे सर। दो आदमी? जी सर। हम पुलिस यहाँ गलती जरूर की होगी कि आपको रोका। हम न्यू फ़ोन कर लिए हैं सर, और इसका बैक कवर लगाना है, टेम्पर लगाना है। तो डेनाइट फिर क्यों ले लिए? डेनाइट हम नहीं पिए सर। अभी तो आप स्वीकार किए थे।
किए लेकिन अगला ये वो पिया है, हाँ वो बोल रहा है राइट आप लिए हैं, मतलब यही लिए। आप क्यों बदनाम कर रहे हो? सर हम सही बोल रहे सर। मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को ही बदनाम कर रहा है। पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए सर। सर आपने जब गाड़ी पकड़ा इनके पास से क्या मिला आपको? ये दोनों डेंडाट शायद पिए हुए, डेंडाट पॉकेट में इनका है और यहाँ पर एक्सीडेंट किया, हेलमेट है ये नहीं है, तो उसी में पकड़ के इनको थाना लगा रहे हैं फैन काट के। पैकेट से निकले मतलब जैसे ही गाड़ी आप पुलिस देखा ये लोग भागना पिकअप कर, भागने के चक्कर में गिरा है, हेलमेट पहना नहीं है, तो तो गाड़ी का क्या किया जाएगा सर? इनका गाड़ी थाना लगा रहे हैं। माफ कर दीजिए सर। कान पे बैठी कर रहे सर, कहीं नहीं जाएंगे, माँ कसम खा रहे सर, कहीं नहीं जाएंगे सर। हम बोले हाथ वेट करो, हमारा काम है फाइन काटना। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।